जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनोग प्रक्षालित सकल कुंडल कलंका मुनिभिरुपासितीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरवे नमः। परं सकलकलुषध्वंसकं श्रीशां दैवतगं धर्मसंस्थापकं भजेऽहम्। शास्त्रकृतं शरणसारनामधेयम् यस्य गुरुरपीतकर्तारः श्रीसद्गुरुकृपास्त्रयमुनिर्गणधर्मपालः सन्निधत्ताम्। यतीन्द्रदेवाः तेषां वचनानुसारमासात् श्रीमद् मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं परमो हरि मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं हेलो सर्वकल्याणकारिणं पूनम, अपना माइक बंद करो। प्रधानं अच्छा। धर्माणां निखिलं जयतु शाश्वतं निर्मोही शाश्वतम्। ये पूनम जी आप अपना माइक, हाँ। जिनवाणी माता की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। ग्रंथराज रायणसार अपन 24 गाथाओं का पाठ कर लेते हैं। आप लोग भी अब मेरे साथ में कर लेंगे अपने। नमिदूण वड्ढमानं परमप्पाणं जिणंति शुद्धेन वच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीनम् उभं जिणेहि भणिदं जहठिदं गणहरे वित्थरिदं उब्बायर्यक्कमजं तं वल्लदि जोहु सद्दित्ति मदिसुदनान बलेन दु सच्छन्दं वल्लदे जिरुद्दित्थुं जोसो होदि कुदिट्ठि न होदि जिणमग्गलग्गरवो सम्मत्तरयणसारं मोक्षमहारुक्षमूलमिति भणिदं तमजानित्यदिनिच्चय व्यवहारसर्वदोभेयम् भयवसनमलविवर्जित संसारशरीरभोगनिम्बिन्नो अट्ठगुणङ्गसमग्गो दंसनशुद्धोः पञ्चगुरुभक्तो नियशुद्धपणुरत्तो बहिरप्पावत्थवज्जिदोणानि जिनमुनिधम्मं मन्नदि गददुःखो होदि सदित्थि मदमूढमणायधनं शङ्कादिवसनभयमदीयारम् जेसिं चौवालेशे न सन्ति ते हन्ति सदित्थि उभयगुणवसनभयमल वैरग्यादीयान भक्तिवेगम्बा एदे सत्तत्तरिया दंसन सावय गुणा भणिता देव गुरु समय भक्ता संसार शरीर भोग परित्यक्ता रैणतय संयुक्ता ते मनुयासि वसुहं पत्ता दानं पूयाशीलम् उपवासं बहुविहं पिखवनं सम्मजुदं मोक्षसुहं सम्मविना देह संसारम् दानं पूयामुखं सावयधम्मेन सावयातेन विना जानज्जैनं मुनिधम्मं यदि धम्मे तं विना तः सोवि दानन धम्मन चागण भोगण भैरप्पजोपयं घोषो लोह कषायज्ञ मुहे पडिदो मरिदो न संदेहो जिण पूया मुनिदानं करे निजो देदि सत्तिरुवेण सम्मादिट्ठि सावय धम्मी सोहोदि मोक्षमग्गरदो पूय फलेन तिलोक्ये
सुरपुज्जो हवदि शुद्धमनो दानफलेन तिलोहे सारसुहं भुञ्जते नियतम् दानं भोजनमित्तं दिन्नति धन्नो हवेदि सायारो पत्तापत्तविशेषं सद्धंसने किं वियारेण दिन्नति सुपत्तदानं विशेषदोहोदि भोगसग्गमहि निव्वाणसुहं कमसो नित्तित्थं जिनवरिन्देहिम् क्षेत्रविशेषे काले भविदसुवीयं फलं जहाविपुलम् ओदितः दमजानः पत्तविशेषेषु दानफलम् इह नियसो वित्तवीयं जो भवति जिनुत्तसत्तखेत्तेषु सोऽतिहुवनरज्जफलं भुञ्जति कल्याणपञ्चफलम् मादुपिदुपुत्तमित्तं। हाँ, नहीं वो तो मोबाइल बंद करके आप लगाओ, यहाँ से कुछ नहीं, क्लास तो चल रही है मेरी, पाठ हो रहा है, आप एक बार मोबाइल को स्विच बंद करके फिर लगाओ। मादुपिदुपुत्तमित्तं कलत्तधन धन्वत्तु वाहनं विहवं संसार सार सौख्यं सब्बं जानः सुपत्तदानफलम् तत्तङ्गरज्जनवनीः भण्डारषडङ्गबलचौद्धसरेणं छन्नवदेशसिद्धि विहवं जाडः सुपत्तदानफलम् सुकुलसुरुवसुलक्षण सुमदिसुशिक्षा सुशीलसुगुण सुचरितं शैलं सुहानुभवनं विहवं जाडः सुपत्तदानफलम् जो मुनिभुत्तवशेषं भुञ्जति सो भुञ्जते जिनोदिष्ठं संसार सार सौख्यं कमसो निवाणवर सौख्यं श्रीदुण्डवायप्यूलं शिले सिंहं तः परिशमं वाहिं कायकिलेषु वासं जानिच्या दिन्नदे दानम् इदमिदमन्नपानं निरवज्जोषहिं निराउलं ठाणं शयनासनमुवयरणं जानिच्या देदि मोक्षमग्गरदो। गाथा नंबर 25 से अपना प्रारंभ होगा। गाथा नंबर 25। अनयाराणं विद्या वच्चं कुज्जा जहेव जानिच्या गब्बत्थमेव मादा विदुच्च नित्यं तहा निरालसया। जो मैंने पीडीएफ भेजा था आपको, दूसरी लाइन में गब्भब्बमेव लिखा है, तो वहां गब्बत्थमेव प्राकृत में गब्बब्ब, दूसरी बार जो ब है वहां था लिख दीजिए आप। गब्बत्थमेव मादा विदुच्च नित्यं तहा निरालसया अनयाराणं विद्या वच्चं कुज्जा जहेव जानिच्या गब्बत्थमेव मादा विदुच्च नित्यं तहा निरालसया अनयाराणं विद्या वच्चं कुज्जा जहेव जानिच्या गब्बत्थमेव मादा विदुच्च नित्यं तहा निरालसया। मुनिराज की वैयावृत्ति। अणयाराणाम मने मुनिराजों की, बहुवचन है ये। अणगार मने मुनि, अणगार का अणयार पहले भी आ गया। सायार अणयार धम्मीणम मंगलाचरण में आया था। वच्छामि रैन सारम सायार अणयार धम्मीणम नमी दून वड्ढमानम, ऐसा आया था दूसरी लाइन में। तो अणयार मने मुनिराजों की। अणयाराणाम मुनिराजों की विद्यावच्चम, विद्यावच्च मने वैयावृत्ति, वैयावृत्ति को कुज्जा करना चाहिए। जहेव जानिचा, जैसे इस संसार में, जानिचा मने जान करके, ये शब्दार्थ है। फिर कैसे अन्वय बैठेगा बताएंगे। मुनिराजों की वैयावृत्ति करनी चाहिए जैसे इस संसार में जान करके। क्या जान करके? नीचे की लाइन में गब्बत्थमेव, गर्भस्थ बालक की जैसे माता और पिता नित्यम हमेशा, तहा
उस प्रकार निरालसया, निरालसी आलस्य छोड़ करके गर्भस्थ बालक है तो माता और पिता उसकी बहुत सावधानी रखते हैं कि बालक अभी गर्भ अवस्था में है, उसको कोई कष्ट न हो। पिता माँ का ध्यान रखता है और माँ भी ध्यान रखती है कि मेरे उदर में बालक है तो इसको कोई कष्ट न, उठने बैठने चलने खाने पीने में मिर्ची खाएगी तो गर्भस्थ बालक को चिरपरा लगेगा, उसका ध्यान रखेगी। उठने बैठने में उसको कोई कष्ट न हो तो ध्यान रखेगी। तो उसी प्रकार जो मुनिराज हैं उनके विषय में भी वैयावृत्ति करना कि भैया मेरी प्रवृत्ति से मुनिराज को कोई कष्ट ना हो। जैसे गर्भ में स्थित बालक है, अगर मुनिराज उसमें सावधानी नहीं रखेंगे तो क्या होगा, बालक को कष्ट होगा। उसी प्रकार श्रावक अगर सावधानी नहीं रखेगा तो मुनिराज को कष्ट होगा। तो जैसे माता और पिता गर्भ में जो स्थित बालक है उसकी बहुत सावधानी से, सुकुमारता से, सावधानी से उसकी रक्षा करते हैं, उसको कष्ट न हो ऐसा ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार श्रावक को भी, मुनिराज को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो ऐसा सब समझ करके, जान करके, विचार करके उनकी वैयावृत्ति करना चाहिए। वैयावृत्ति माने आरदान आदि देना, उनकी विहार की व्यवस्था करना। विहार के बाद थकान आदि हो जाए तो थकान को दूर करने के जो उपाय अपन कर सकते हैं, गर्म पानी से सिकाई कर दो, तलबे में उनकी पैर की मालिश कर दो, वारिका माता जी है तो उनसे थोड़ा सा राहत मिल जाती है। आहार है तो आया था ना पहले कि बिहार करके आए हैं तो कैसा आहार देने से उनका ठीक रहेगा, गर्मी में कैसा आहार देंगे, सर्दी में कैसा आहार देंगे, यह सब चीज समझ करके करना चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कि माता पिता बालक का ध्यान रखते हैं क्योंकि वो समझता नहीं है, कुछ कहता नहीं है। उस प्रकार मुनिराज भी हमारे जो हैं वो कुछ कहते नहीं है कि थकान हो गई तो हमारी सेवा कर दो, हम बिहार करके आए हैं गर्मी में तो इस प्रकार का शीतल भोजन हमें मिल जाए, सर्दी में हम बिहार करके आए हैं उष्ण भोजन हमें मिल जाए, सर्दी जुकाम, ऐसा तो कुछ कहते नहीं है। वो तो कुछ नहीं बोलते, विधि से निकलते हैं और ले लेते हैं। तो श्रावक का ये कर्तव्य है कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखे। ये बात इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कही है कि अणयाराणाम मुनिराजों की। अब इसका अन्वय अर्थ लगाएंगे, जह मने जैसे, यह इस संसार में गब्बत्थमेव गर्भस्थ बालक की मादा पिदुच्च, माता और पिता नित्यम निरालसया, हमेशा ही आलस से रहित होकर के सेवा करते हैं, तहा उसी प्रकार अणयाराणाम मुनिराज की भी वैज्ञावच्चम उज्जा वैयावृत्ति करना चाहिए। माने उनको अणयाराणाम मुनिराज की वैयावृत्ति करना चाहिए। तो समझ करके उनके विषय में जानिचा माने जान करके, क्या उनकी प्रवृत्ति को जान करके। अब ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, कई बार गाथा में कुछ शब्द नहीं होते हैं तो वो जो अर्थ की अपने को अभिष्ट हो, अपना जो अर्थ लगाना अपने को अभिष्ट हो उस अर्थ की संगति बैठाल दिया जाती है। प्रकरण से भाव का ग्रहण किया जाता है। अब यहाँ प्रकरण वैयावृत्ति है कि मुनिराज की वैसे वैयावृत्ति करो, मतलब उनकी प्रकृति को समझ करके, उनको क्या आवश्यकता है, किस समय कैसे क्या करना, उसका ध्यान रखते हुए। इसी का मतलब है जानिचा, जान करके। क्या जानना, उनकी प्रकृति, प्रकृति और स्थिति, स्थिति के अनुकूल मुनिराज की क्या प्रकृति है ऐसा समझ करके उनको आहार देना। जैसे गर्भस्थ बालक की माता पिता ध्यान रखते हैं उसी प्रकार मुनिराज का भी ध्यान रखते हुए आहार देना, ये उन्होंने बताया है। अनयाराणाम, अनगार मुनिराजों की, षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है। और वेज्जावच्चम, वैयावृत्ति, वैयावृत्ति के लिए वैयावृत्यम शब्द है, वैयावृत्यम। तो वैयावृत्यम के लिए आ गया वेज्जावच्चम। कुज्जा, कुरियात, विधिलिंग लक का प्रयोग है। जैसे कुरियात, कुरियास्ताम, कुरियासु संस्कृत में होता है, उसी प्रकार प्राकृत में कुज्जा। अब ये ऐसी क्रिया है विधिलिंग की, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, विधिलिंग में किसी भी धातु के साथ डबल जा लगा देंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे मध्यम पुरुष हो चाहे उत्तम पुरुष हो, तो एक जैसे रूप बनेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ये एक नई चीज यहाँ पर आई है। अब जैसे हस धातु बने हंसना चाहिए,
हम सबको हंसना चाहिए तो हंसे जा। उत्तम पुरुष बहुवचन हो गया, एक वचन है तो हंसे जा। मध्यम पुरुष एक वचन है तो भी हंसे जा। मध्यम पुरुष बहुवचन है तो भी हंसे जा। अन्य पुरुष एक वचन है तो भी हंसे जा। ये ध्यान रखना। विधिलिंग लकार में, विधिलिंग लकार समझ गए ना आप? विधि करने वाला अर्थ, क्रिया के लिए जब भी कोई काम करना चाहिए, इस अर्थ में जिस क्रिया का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं विधिलिंग लकार। लकार माने काल के प्रयोग। अब काल के प्रयोग 10 प्रकार के होते हैं, वो सब आपको नहीं बता रहे हम। तो प्राकृत में तो वैसे 4 प्रकार के ही प्रयोग होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, विधि और आज्ञा। इससे काम चल जाता है, ज्यादा झंझट प्राकृत भाषा में नहीं है। संस्कृत में 10 प्रकार के लकार होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लिंग लकार, लिंग लकार। तो ऐसे लेट लकार, लोट लकार, लिट लकार, ऐसे 10 लकार होते हैं। यहाँ पर ये सारा सब चीजें समेट करके एक सरल हो गया। वर्तमान काल की क्रिया क्या होती है आपके अनेक बार आ गया, बुंजदी, बोल्लदी, गच्छदी। तो ऐसी क्रियाएं आ गई, वर्तमान की क्रियाएं हैं। भविष्य काल की है तो गमी ही, बोली ही, भविष्य में कहेगा, वो बोलेगा, भविष्य काल की हो गई। और भूतकाल के लिए एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, एक शब्द का प्रयोग होता है, ई अ, ई प्रत्यय लगा दो तो भूतकाल की क्रिया बन जाती है प्राकृत में। वह गया था तो गच्छीय, हस धातु है, उसमें ई, डबल ई और अ, हसीय। हम अब उसमें भी एक वचन बहुवचन एक जैसे ही रूप बनेंगे। तो भूतकाल का ये सरल हो गया। भविष्य का आपको और बता देंगे कभी मौका आएगा तो। वर्तमान काल का तो मतलब हो ही गया, बहुत सारा प्रयोग आ गए। वर्तमान दिंडदी आया था, देता है, बहुवचन हो तो दिंडंदी हो जाएगा। हसदी, हसंती, बहुवचन एक वचन, ये वर्तमान काल हो गए। भविष्य काल का आपको बता देंगे, भूतकाल का मैंने बता दिया, डबल बड़ी ई और अ, ई, किसी भी क्रिया के आगे ये प्रत्यय लगा दो तो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। हसी, ई हसीय, गच्छीय, बोलीय, उसने बोला, हमने बोला, तुमने बोला, तुम सबने बोला, तो एक जैसा प्रयोग होता है। तो भूतकाल हो गया, वर्तमान काल हो गया, भविष्य का मौका आएगा तो बता देंगे। और विधि आज्ञा लिंग में भी कुछ होता है, उसका भी आप मौका पर आया, बार बार आया था। जाना मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो अब उस विधि लिंग के लिए डबल ज लगने वाला एक प्रत्यय लगता है प्राकृत में। तो जो मध्यम पुरुष हो, चाहे उत्तम पुरुष हो, चाहे अन्य पुरुष हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी में एक ही प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब हंस धातु, उससे कहे कि हम सब हंसते हैं तो हंसेज्जा, तुम सब हंसते हो तो हंसेज्जा, जैसे यहाँ कुछ जाया ना करना चाहिए। तो इस प्रकार ये विधिलिंग का प्रयोग है। जहे, अब यहाँ ये संधि है, जह और इह, जहे, जैसे यहाँ पर इस लोक में, इस संसार में। अब ये गुण संधि कहलाती है। तो प्राकृत में गुण संधि विकल्प से होती है। वास इसी, व्यास ऋषि। अब एक नई चीज यहां पर आई, आपको समझा देते हैं। ऋषि वाली जो री होती है उसके प्राकृत में प्रयोग नहीं होता है, और ऋषि की री का जब प्रयोग नहीं होगा तो उसका काम कैसे चलेगा? अ के रूप में, ई के रूप में, उ के रूप में, ओ के रूप में और री के रूप में, र रा री री। तो ऐसे, अब जैसे ऋषि है तो अब अपन ऋषि लिखते हैं, अब इसको प्राकृत में लिखना है तो र में एक ही मात्रा लगा दो, ऋषि। तो ऐसे ही वास, ऋषि का वास, वास इसी, और र का ई का प्रयोग भी होता है, तो वहां इसी हो गया, वास धन इसी, माने व्यास ऋषि। अब वासेसी, अ और ई को मिलाए तो ए हो गया। तो वास इसी ऐसे भी बनेगा और वासेसी ऐसे भी बनेगा। माने गुण संधि जो होती है आपकी संस्कृत में या हिंदी में, अब जैसे रमेश, रमा धन इश, ये गुण संधि है। तो प्राकृत में ये होती है, नहीं भी होती है, विकल्प है। संधि हुआ चाहे समास हुआ, ये सब चीजें बहुत कम है प्राकृत में। ऐसा क्यों है? सरलता के लिए, कर लो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी चलेगा। अब जहे यहाँ गुण संधि कर दी इन्होंने, अब गाथा के हिसाब से आवश्यकता थी तो कर दी, और जरूरत नहीं होती, नहीं करते तो भी चल जाता। तो जह, जहा धन इह, जहे, जैसे। जाड़िचा, ये पहले आ गया, जाड़िचा ने एक बार आ गया कि जान करके, आपकी ऐसी क्रिया देखो, ये 23 नंबर गाथा में भी आया है, जानिचा। इस प्रकार की क्रियाएं और भी आई है, जान करके, जैसे नमी दूर कल मैंने बताया था, तो उसी अर्थ में करके,
इसके अर्थ में ऐसी क्रियाएं आती है। फिर गब्बत्थमेव, गर्भ में स्थित बालक की तरह, गर्भस्थम इव, गर्भस्थ बालक की तरह, गर्भस्थम, सॉरी, गर्भस्थम एव, गर्भस्थम एव, तो ऐसे गर्भस्थ की तरह। अब यहाँ पर एव है और यू भी की तरह होता है, और एव भी कई बार की तरह में प्रयोग होता है, गर्भस्थ बालक की तरह। फिर माता के लिए मादा, माया भी आता है, प्रवचन सार अगर आप पढ़े होंगे तो माया शब्द वहां पर एक गाथा में आता है। फिर पिदुच्च, पिता की तरह, मादा पिदुच्च, माता और पिता। नित्यम, नित्य, अब नित्य को प्राकृत में क्या कहते हैं, तो नित्यम। फिर तथा, तहा, जैसे। निरालस, आलस्य रहित होकर, माता और पिता चाहे जन्मा हुआ बालक हो या चाहे गर्भस्थ बालक हो, उसकी रक्षा में कभी भी आलस नहीं करते कि भैया इसके लिए कोई प्रमाद करो, बिल्कुल प्रमाद नहीं करे। जैसे किसी माता को बिना मिर्ची का भोजन नहीं भाता है, उसकी आदत है कि मिर्ची उसको भोजन में चाहिए, लेकिन गर्भ में स्थित बालक है तो उसको कष्ट न हो जाए, उसको भोजन भले ही नहीं भाएगा तो भी वो सावधानी रखेगी कि मेरे बच्चे को कोई कष्ट न हो। निरालस, प्रमाद से रहित, सावधान, निरालस का मतलब अत्यंत सावधान होकर के अपने गर्भस्थ बालक का पालन करते। उसी प्रकार मुनिराज की वैयावृत्ति जब करते हैं तो अलर्ट, एकदम सावधान होकर के, गर्मी आ गई तो भैया कोई ठंडी वस्तु, घी है उसका उनका मालिश कर दो, आहार में ठंडे पदार्थ दे दो, सर्दी है तो गर्म पदार्थ, सरसों के तेल का मालिश करो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। गर्मी है तो नाल का तेल करो अथवा और कोई ठंडा पदार्थ हो। सर्दी है तो सरसों का तेल उष्ण होता है, तिल्ली का तेल गर्म होता है, तो उसके उपयोग खाने में भी ऐसे ही होगा। सर्दी में तो सरसों का तेल थोड़ा खिलाओ, तिल्ली का तेल खिलाओ शुद्धि का, और गर्मी है तो सामान्य से मूंगफली है और जो भी सामान्य तेल का जो भी उचित हो। तो ये सावधानी रखना, अत्यंत सावधान होकर के मुदिराज की वैयावृत्ति करना, ये इस गाथा में आचार्य कुंद देव ने कहा है। अनयारम, अनगार, वैयावृत्ति के लिए विद्यावच्चम, कुज्जा क्रियापद विधिलिंग का प्रत्यय वाला है, जहेव यथा इह, जानिचा जान करके, गब्बत्थम एवं गर्भस्थ बालक की तरह, मादा पिदिच्च, माता और पिता, नित्यम, नित्य, नित्य शब्द को प्राकृत में क्या बोलते हैं, नित्यम। नित्य में मंदिर जाता हूँ, नित्यम मंदिरम गच्छेमि, नित्यम मंदिरम गच्छेमि, नित्यम आहार दानम देमी, मैं रोज आहार दान देता हूँ, नित्यम आहार दानम देमी, वह आहार दान देता है। सो क्रियापद, सो शब्द आ गया आपका सर्वनाम के लिए, सो आहार दानम दे दी, वह मुनिराज को आहार दान देता है। सो मुनिम आहार दानम दे दी, रोज देता है। सो नित्यम मुनिम आहार दानम दे दी, ऐसी क्रिया, ये वाक्य बन गया। अब ये आप जितने शब्द मैंने बोले हैं ये अलग से कोई व्याकरण किताब से नहीं आए, इसमें सारे शब्द आ गए। सो मने वह, इसको देता है मुनिराज को, मुनिम मुनिराज के लिए हो गया, क्या देता है, आहारदान देता है, और देता है दे दी। सो मुनिम आहारदानम, और कब देता है, रोज देता है, तो नित्यम दे दी। सो मुनिम आहारदानम नित्यम दे दी, ये क्रियापद हो गया आपका। वैयावृत्ति को जान करके करना चाहिए, वैयावृत्ति को प्रकृति जानकर करना चाहिए। अब वेज्जावच्चम, जानिचा, क्या जा, वैयावृत्ति को प्रकृति जान करके, तो पय्यम, प्रकृति थोड़ा कठिन है, तो वैयावच्चम पय्यम जानिचा कुज्जा करना चाहिए। तो ऐसे वाक्य बहुत सारे बन सकते हैं। तहा मने तथा, और निरालसी, आलस्य से रहित होकर के, तो निरालसया। अब गाथा नंबर 26, सत्पुरुषाणं दानम, कप्पतरुणं फलानसो हावा, लोहीनं दानं जदि विमानसोहा सवं जाने, सत्पुरुषाणं दानम,
कप्पतरुणं फलानसो हावा लोहीनं दानं जदि विमानसोहासवं जाने सत्पुरुषाणं दानं कप्पतरुणं फलानसो हावा लोहीनं दानं जदि विमानसोहासवं जाने सत्पुरुषाणम सत्पुरुषों का षष्ठी बहुवचन का शब्द है ये। सत्पुरुषाणाम सज्जनों का, सम्यक दृष्टि लोगों का, अच्छे लोगों का जो दान है वो कप्प तरुणम कल्प वृक्ष के, ये भी षष्ठी है, कल्प वृक्षों के फलान फलों की शोभा वा शोभा के समान है। वाह मने समान। देखो वाह ऐसा अव्यय है कि च इस अर्थ में प्रयोग होता है, अथवा एंड इस अर्थ में प्रयोग होता है, और ऑप्शन उस अर्थ में भी प्रयोग होता है, और यहाँ समान अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कुछ अव्यय ऐसे हैं, चाहे वो प्राकृत के हों चाहे संस्कृत के हों, एक अव्यय के अनेक अर्थ होते हैं। किस गाथा में या किस प्रकरण में उस अव्यय का क्या अर्थ हमारे लिए वहां फिट बैठ रहा है, वो अर्थ हमें लगाना होता है। अब वहां यहाँ पर समान अर्थ में है, जैसे सत्पुरुषों का दान कल्प वृक्ष के फलों की शोभा के समान है। फलानम शोभा वा, कल्प वृक्ष के फलों की शोभा के समान है। और लोहीनम दानम, लोभी लोगों का जो दान है, यदि मने और यदि यदि का यदि लगा दो, लोहीनम दानम, लोहीनम मने लोभी, बहुवचन है ये, षष्ठी बहुवचन। लोभी लोगों का जो दान है वह कैसा है? सवम विमान सोहा जाने, शव यात्रा, सवम विमान, शव यात्रा बोलते हैं ना, तो शव यात्रा की सोहा मने शोभा के समान, जाने मने उसको समझना चाहिए, उसको आप समझो। ये मध्यम पुरुष की क्रिया है। फिर से जाने और जाने एक ही है। हाँ जाने और जानह है लगा दो। हाँ, ये मध्यम पुरुष का प्रयोग है। अब देखो, जाना बहुवचन का प्रयोग है और जाने ये एक वचन का प्रयोग है। जाना आप सबको समझना चाहिए, और यहाँ पर एक वचन का प्रयोग है, जाने आप समझो, ऐसा है। तो सत्पुरुषों का जो दान है वह कल्प वृक्ष के फलों की शोभा के समान है, और लोभी पुरुषों का जो दान है वह सवम विमान, सव यात्रा माने अर्थी की जो शोभा है उसके समान समझो। माने लोभी पुरुषों का दान वो देता है, कम देता है, मन मन को मसोस करके देता है, मन को दुखी करके देता है, तो वो मतलब प्रयोजन नहीं है उसका, कोई सार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका। जैसे अर्थी है, अर्थी की यात्रा तो निकल रही है, उसको बोलते हैं ना शोभा शव यात्रा, उसको क्या बोलते हैं? और धार्मिक कोई कार्य किए उसको बोलते हैं शोभा यात्रा, और अर्थी को क्या बोलते हैं? शव यात्रा। तो यात्रा तो दोनों है, दोनों में शोभा है, लेकिन भगवान जिनेन्द्र की निकल रही है, कोई धार्मिक अनुष्ठान की निकल रही है, दुल्हे की निकल रही है, सामाजिक के लिए, उन सबका महत्व है, लेकिन शव यात्रा का कोई महत्व नहीं। बैंड बाजे भी बनते हैं, कोई वृद्ध मरता है लंबी उम्र के बाद, तो उनको खुशी होती है कि भरे पूरे कुटुंब परिवार के साथ, पोता पड़पोता नाती लड़पड़ पोता और बहुत वैभव समृद्धि के साथ मर रहा है, तो बैंड बाजे बजते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ, मर गया आदमी जा रहा है, उसका कोई प्रयोजन नहीं। लोभी आदमी के दान का कोई महत्व नहीं है। लेकिन सत्पुरुषों का जो दान है वो कल्प वृक्ष के फलों की तरह है। कल्प वृक्ष से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जो सज्जन है, सम्यक दृष्टि जीव है, वे दान देते हैं तो उसका फल बहुत है, सबके लिए है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लोभी पुरुष है, देखो दाता के गुण होते हैं, इसमें भी आएंगे, हो सकता है इसमें आएंगे, कि दाता के 7 गुण होते हैं। वो ईर्ष्या नहीं करता है, समता भाव रखता है, लालच नहीं रखता है, दूसरों की वस्तु का कभी दान नहीं देता है, तो सहनशील होता है। तो
ये गुण पूर्वक जो देता है, अब तत्वार्थ सूत्र में भी आया है कि दाता और पात्र की विशेषता से उस दान में विशेषता होती है। 7वें अध्याय में आया कि नहीं आया कि पात्र अच्छा है और दाता 7 गुणों से सहित होकर के दान देता है तो उसको और विशेष पुण्य का बंधु होता है। तो दात्र पात्र विशेषास तद विशेष सूत्र है कि दात्र और पात्र की विशेषता से उस दान में विशेषता आती है, तो वही सत्पुरुषों का दान कहलाता है। फिर से देखिए, सत्पुरुषाणाम दानम, सत्पुरुषों का दान कप्प तरुणम फलान सोहावा, कल्प वृक्ष के फलों की शोभा के समान है। और यदि, अब यहाँ वाक्य को जोड़ने के लिए बता दिया है, यदि मैंने यदि होता है वैसे तो शब्दार्थ, लेकिन कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि गाथा और छंद को बनाने के लिए उनके अर्थ का वहां पर प्रयोजन नहीं है, फिर भी जोड़ने के लिए न, च, वा, नु, खलु, ही, यदि, ये ऐसे अव्यय हैं कि गाथा में छंद को बिठाने के लिए जोड़ दिए जाते हैं। अनेक बार उनका अर्थ वहां पर फिट होता है और अनेक बार नहीं होता है। यहाँ यदि का कोई अर्थ नहीं लगता है, लेकिन अब उसी प्रकार ऐसे अर्थ अपन निकाल लो जबरदस्ती से। तो उसी प्रकार लोहीणम दानम, लोभी लोगों का जो दान है वो सवम विमान सोहा जाने, सव यात्रा की तरह, विमान बने वही विमान यात्रा जो निकल रहा है, डोली, अर्थी, सव की अर्थी के समान, सव की अर्थी की शोभा के समान, विमान बने अर्थी, सव की अर्थ, सव बने सव होता है मृत शरीर, उसको सव बोलते हैं, और जो एक मचान बना करके उसको लेटा करके ले जाते हैं वो उसका विमान हो गया, अर्थी हो गई। सोहा शोभा है, जाने ऐसा जानो। सत्पुरुष, उसको प्राकृत में क्या कहते हैं? सत्पुरुष। ये ध्यान रखना, पुरुष शब्द है उसको प्राकृत में पुरुष होता है, पुरुष नहीं होता है कभी भी। आप हिंदी में संस्कृत में क्या बोलेंगे? पुरुष, ये पुरुष है, और प्राकृत में क्या बोलेंगे? पुरुष। ये व्यवस्था है। और सत्पुरुष, सब पुरुष, षष्ठी बहुवचन में सब पुरुषाणाम दानम, अनेक बार आ गया दान शब्द के लिए, दानम है। और कल्प वृक्ष, और वृक्ष के लिए रुक्ष शब्द आया था, और दूसरा शब्द तरु है, तो कप्प तरु, कल्प वृक्ष, षष्ठी बहुवचन है, कप्प तरुणम। और फलों की, फलम एक वचन है, और बहुवचन षष्ठी बहुवचन हो जाएगा फलाण और फलाणम, दोनों बनता है, न के ऊपर एक बिंदी और एक बिना बिंदी वाला, फलाण फलाणम, फलों की। सोहा शोभा, अनेक बार ये शब्द आ गया, आपका पहले भी आ गया है, इसी गाथा में भी 2 बार आ गया है। तो शोभा शब्द के लिए सोहा, अब देखो भ को यहाँ के रूप में प्रयोग हुआ, और जो शोभा में तालव्य शब्द है वह दंत स के रूप में प्रयुक्त हुआ, तो सोहा, वा समान। लोहीणम, लोभी, षष्ठी बहुवचन, लोभी लोगों का। दानम, यदि, यदि शब्द का यदि होता है। देखो प्राकृत लोक भाषा में कैसे प्रचलित है, उड़ीसा में, बंगाल में और बिहार में और यूपी के कुछ क्षेत्रों में जो यह होता है उस यह को ज के रूप में बोलते हैं। और प्राकृत का एक नियम है, किसी भी शब्द के प्रारंभ में यदि यह है तो उसको ज के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि अपन बोलते हैं ना हिंदी में यदि, तो प्राकृत में क्या होगा? यदि। और यति शब्द का भी यदि होगा। सौरसेनी प्राकृत में यति, यति शब्द मुनिराज के लिए होता है ना, यति मुनि साधु, तो यदि होगा। तो वहां के जो लोग हैं वो लिखते हैं यदि, लेकिन बोलेंगे ज, य को ज बोलते हैं। बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, हाँ 3 प्रांतों में, और उत्तर प्रदेश के कुछ अंशों में। तो वहां प्राकृत की प्रवृत्ति है। मैंने आपको बताया कि न को न के रूप में बोला जाता है प्राकृत में, और आदिवासी लोगों से आप कभी भी हिंदी सुनना तो वो कितने ही शिक्षित हो जाएं, न को न के रूप में ही बोलते हैं। राजस्थान में एक एमएलए थे और बचपन में हम लोग सुनते थे तो हम लोग हंसते थे जब वो बोलते थे मुझे ये काम करना है, मुझे ये जाना है, तो हम लोग हंसते थे। अभी आदिवासी है, इसको अकल नहीं, भले एमएलए हो गया है, एलएलबी हो गया, तो ये अशुद्ध बोलता है, लेकिन अब समझ में आती है भैया वो तो प्राकृत बोलता है, प्राकृत के शब्दों का या प्राकृत की जो प्रवृत्ति है
उसका अपने भाषा में घुली मिली है, वो उसका प्रयोग करता है। तो ऐसे कुछ वर्ण हैं, शब्द हैं जो भारत की उत्तर और खास करके उत्तर भारत की भाषाओं में रचे पचे हुए हैं। तो यह के लिए मैंने आपको बताया कि यह की प्रवृत्ति ऐसी है। हम उड़ीसा में एक बार गए तो एक व्यक्ति संस्कृत बोले, बहुत बड़े प्रोफेसर है, वो आज भी है। तो वो जैसे यस्य होता है संस्कृत में, यस्य, यस्मात्, तो वो बोलते थे जस्स, जस्मात्। तो मैंने कहा भाई ये कौन सी संस्कृत में रूप बनता है, उस बात को हम समझ नहीं पाए। तो कुछ दिनों के बाद समझ में आया कि वहां पर ऐसी प्रवृत्ति है, या को ज बोलने की, लिखेंगे यस्मात्, शुद्ध य लिखेंगे, लेकिन बोलेंगे जस्मात्। यदि को जदि, आज भी हमारे यहाँ कुछ प्रोफेसर लोग हैं वो लिखते हैं यदि और बोलते हैं जदि। तो ये प्राकृत की प्रवृत्ति है कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में यह है तो वह ज के रूप में प्रयुक्त होता है। यदि विमान के लिए विमान, देखो ये न कोणक की प्रवृत्ति हो गई। शोभा के लिए शोभा फिर आ गया। अब शवम, शव, अब हिंदी में लिखते हैं तो शव यात्रा, तालव्य श, शक्कर वाला श होता है, और यहाँ पर ये दंत स है। एक अच्छा शब्द याद आ गया, हम आपको बताते हैं। श्रवण शब्द है, श्रवण, मुनिराज के लिए श्रवण होता है ना। और हमने अपने जैन ग्रंथ में कहीं पढ़ा है कि भाई श्रवण शब्द का क्या अर्थ है। तो वो 3 प्रकार से शब्द बनता है। प्राकृत में श्रवण का होता है समण, दंत स, समता वाला स, समण। और एक बनता है ये तालव्य श वाला शमण, और एक बनता है श्रमण। लेकिन तीनों का सार्थक अर्थ है, ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात याद आ गई, हम आपको बता देते हैं कि श्रमण का वैसे शुद्ध प्राकृत में क्या होगा, समण, दंत स, म और ण, समण। जो समता भाव को धारण करके जीवन यापन करते हैं, इसलिए वे समण है। ठीक है। और जहाँ हिंदी में श्रमण हुआ कि ये तो श्रमण धर्म है, मुनि को श्रमण कहते हैं, तो जो अंतरंग और बहिरंग तपों के माध्यम से अपने जीवन में श्रम करते हैं, अंतरंग और बहिरंग तप के माध्यम से श्रमण करते हैं, वो श्रमण है। समता भाव को धारण करते हैं, वो समण है। और जो तालव्य श वाला स है, शमण, जो कषायों का शमन करते हैं, वो समण है। अब तीनों शब्द में उनका जो अर्थ है, शब्दार्थ, वो निकल आता है, समण, शमन और श्रमण। तो यहाँ पर समम के लिए समम जाने, मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है, विधिलिंग लकार का, ऐसा तुम समझो। तो इस प्रकार इसमें दोनों चीजें आपकी हो गई, विषय वस्तु हो गई और प्राकृत भाषा भी हो गई। अब गाथा नंबर 27। जस कित्ती पुण्य लाहे, देदी सुबहुगम्पि, जत्थतथैव सम्मादिषु गुणभायण, पत्तविशेषं न जानन्ति। जस कित्ती पुण्य लाहे, देदी सुबहुगम्पि, जत्थतथैव सम्मादिषु गुणभायण, पत्तविशेषं न जानन्ति। जस कित्ती पुण्य लाहे, देदी सुबहुगम्पि, जत्ततथैव सम्मादिषु गुणभायण, पत्तविशेषं न जानन्ति। लोभी व्यक्ति जो दान देता है वो कहाँ, क्यों, कैसे देता है। जस कित्ती पुण्य लाहे, उसको यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, ये भाव रहता है लोभी व्यक्ति का। लोभ अनेक प्रकार का होता है, धन का लोभ ही लोभ नहीं है। सम्मान का लोभ, मेरा नाम हो जाए, इसका लोभ। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज बहुत अच्छा कहते थे कि यह व्यक्ति संसार में 2 कारणों से दुखी है, नेम और फेम। संसार में ये जीव दुखी किस कारण से है कि मेरा नेम हो जाए, मेरा फेम हो जाए मैं फेमस हो जाऊं और मेरा सब जगह नेम हो जाए। तो नेम और फेम 2 कारणों से बहुत अच्छा लगता था। पूज्य क्षमा सागर जी मुनिराज प्रवचनों में ऐसी बातें बोलते थे वो। तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है और हमेशा याद रहती है कि व्यक्ति नेम और फेम से, नेम और फेम चाहता है, और दुख का कारण वही है। संसार में हमको सुखी होना है, वर्तमान में मोक्ष तो मिलेगा जब मिलेगा,
तो एक सूत्र अपनाओ, अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा से जीव को दुख होता है। किससे दुख होता है? अपेक्षा से। किसी से अपेक्षा मत रखो। पति पत्नी से, पति से, पुत्र वधु से, बेटी से, दामाद से, भाई से, किसी से भी अपेक्षा मत रखो। कभी दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। हम तो इतना किया, इसने हमारा ऐसा नहीं किया, हम गए थे वहां सम्मान नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है भाई चले आओ। क्यों दुखी होते हो? क्यों ये सोचते हो? अपेक्षा से कष्ट होता है और नेम और फेम से जीव को कष्ट होता है। जो लोभी व्यक्ति होता है वो दाम नेम और फेम के लिए, तो कह रहे हैं कि उसका दान तो 100 के समान ऊपर आ गया। जस कीर्ति पुण्य लाहे, यस कीर्ति और पुण्य लाभ के लिए जैसे आप दान देंगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। लिखा ही है कि दान दे मन हरस विचे के ये भव जस पर भव सुख दे के। 16 कारण भावना में लिखा है भैया जी, और आप कह रहे हो तो मत करो। बिना अपेक्षा से कार्य करेंगे तो फल अपने आप मिलेगा, और अपेक्षा रख करेंगे तो थोड़ा बहुत पुण्य मिलेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। किसान फसल को बोता है तो भूसे की अपेक्षा नहीं रखता है, वो तो चाहता है कि फसल अधिक से अधिक हो। तो दान देता है तो वो चाहता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, वितरागता की प्राप्ति हो, आत्म मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि साहब पुण्य मिल जाए। पुण्य तो अपने आप मिल जाएगा, ये तो बीच का एक लाभ है, उसका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाभ है। दान देने से परंपरा से मोक्ष मिलता है, और उसके पहले जो पुण्य होता है, पुण्य तो एक्स्ट्रा लाभ है उसका। ओरिजिनल जो उसका लाभ है वो तो मोक्ष है। जो लोभी व्यक्ति यश कीर्ति और पुण्य के लाभ से दान देता है, देदी दान देता है, और क्या कैसा देता है? सुबहुगम, सुबहुगम भी बहुत दान देता है, छोटा भी नहीं। और कहाँ देता है? जत्थ तथेव, जहां तहां कहीं पर भी। और क्या कहते, क्या करता है वो? सम्मादि सुगुण भायण पत्त विशेषम न जानती। सम्यक तो आदि अच्छे गुणों का यह पात्र है, ये अपात्र है। सम्यक आदि गुणों का यह पात्र योग्य है कि नहीं, इसका पात्र विशेष है कि नहीं, ये सब विचार नहीं करता है। ना जानती, उनको नहीं जानता है। उसका तो एक ही काम है कि जस कितनी पुण्य लाए, मेरा नाम होना चाहिए, बस नेम और फेम हो जाए, इस भावना से देता है। तो उसका क्या फल होगा? तो ऊपर कह दिया उन्होंने, विमानम सोहा स्वम जाने। अर्थी की जो यात्रा होती है, अर्थी का जो विमान होता है उसकी तरह है। अर्थी के विमान की कोई शोभा नहीं है, लास्ट में नहाना पड़ता है। गया तो किसमें था वो? शव यात्रा में, और वहां जाने के बाद आके नहाना पड़ता है। और भगवान की शोभा यात्रा में जाए तो पवित्र हो जाता है कि वाह, भाव विशुद्ध हो जाते हैं। और शव यात्रा में जाए, कितना ही अच्छा व्यक्ति को नहीं मरे, वहां जाने मुनिराज की समाधि में जाएगा तो भी प्रसन्न नहीं होगा, गए भी हमारे मुनिराज का वियोग हो गया, योग जनित कष्ट होगा। तो लोभी व्यक्ति यश कीर्ति पुण्य लाभ से जहां तहां बहुत दान देता है, वो सम्यक्तादि गुणों के योग्य है कि नहीं, उसका पात्र विशेष है कि नहीं, इसके बारे में नहीं सोचता है। यह इस गाथा का अर्थ है। देखेंगे, जस कितनी पुण्य ला है। जस माने यश। अब देखो यहाँ य के लिए ज हो गया ना, ऊपर यदि के लिए जदी हुआ, अब यहाँ यश के लिए जस हो गया। यही तो व्याकरण है और यही भाषा है, आपको ध्यान रखना है। प्राकृत में किसी भी शब्द के प्रारंभ में आ जाता है, उसका ज के रूप में प्रयोग होता है। 2 एग्जाम्पल ये आ गए। अब डायरी बनाओ, भाषा सीखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्रियाएं ये हो गई, शब्द रूप ये हो गए, नियम हम आपको बता रहे हैं कि स्वर व्यंजन की क्या व्यवस्था है, ण की क्या व्यवस्था है। अब य को ज कैसे किस रूप में, 2 उदाहरण हो गए। किसी भी शब्द के प्रारंभ में यह आता है तो ज के रूप में प्रयोग होता है। उदाहरण, यदि, जदि, यस, चस, यति, जदि। आप ऐसे 3 उदाहरण लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा। अब जदि की विशेषता भी मालूम हो जाएगी कि यदि यदि के रूप में भी प्रयोग होता है और यति के रूप में भी सौर शैली में प्रयुक्त होता है। कीर्ति, अब कीर्ति शब्द है तो प्राकृत में कित्ती। अब ऊर्ध्वरेफ और अधोरेफ नहीं होता है, कीर्ति ऊपर रह था वो नहीं होता है, तो कित्ती। और एक नियम बताया था कि संयुक्त के पहले दीर्घ वर्ण हो तो रस के रूप में प्रयोग होता है प्राकृत में। ये अकाट्य नियम है, ये सभी जगह लागू होगा, चाहे अर्धमागधी हो, सौरसेनी हो, कोई भी प्राकृत हो। अब कीर्ति, र का प्रयोग नहीं होता है, और की क्या था? बड़ी, बड़ी की थी। और कीर्ति आगे डबल तक का प्रयोग हुआ प्राकृत में, तो कित्ती हो गया, कीर्ति का कित्ती।
पुण्य के लिए पुण्य, ये भी ध्यान रखना आपको। पुण्य को प्राकृत में क्या कहते हैं? पुण्य। पाप के लिए पाव, पाप पाव, पुण्य पावम। लाभ के लिए लाह, अब यह सप्तमी है, पुण्य पुण्य लाहे, जैसे कितनी पुण्य लाहे। फिर दे दी, क्रियापद पहले भी आ गया अनेक बार, देता है, दे दी, दिन दी। सुबहुगम, बहुत बार, अच्छी तरह से, अनेक प्रकार से, सुबहुगम, अनेक प्रकार से। पी अपि, जत्थ यत्र, जत्थ मने यत्र, और तत्थ मने तत्र इव। सम्मादि, अब सम्यक्त्व के लिए क्या कहते हैं? दो शब्द आए, पहले कई बार आगे हमने बताए, सम्म और सम्मत्त। सम्यक्त्व या सम्यक, इसके लिए दो शब्द हैं, सम्मम और सम्मत्तम। तो सम्मादि सुगुण भायण, भाजन, वो उसका पात्र है कि नहीं, तो भाजन, भायण। उसके बाद आपका पत्र विशेषम, पात्र, ये अनेक बार आ गया, तो पात्र विशेषम न माने नहीं, निषेध के लिए न। जानंती, अब देखो, जानिचा, जान करके, जानह, तुम जानो, और वे लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो जानंती। अब एक क्रिया के तीन रूप आपको मिलेंगे। एक वचन है तो जानई, जानदी, बहुवचन है तो जानंती। अगर आपका कृदंत के रूप में जान करके इस रूप में प्रयोग करना है तो जानिचा, ये आपका यहाँ पर आ गया। और विधिलिंग में प्रयोग करना है मध्यम पुरुष बहुवचन में तो जानह, और एक वचन में करना है तो जाने, जाने जानह। इसको समझो, बहुवचन जाना, एक वचन जाने, जान करके जानिचा। वे लोग जानते हैं, ते जानंती, ते जानंती। इस प्रकार इसकी ये भाषा हुई। जस कीर्ति पुण्य लाहे, यस कीर्ति पुण्य लाभ, देदी ददाती, देता है। सुबहुगम, सुबहुकम, अनेक प्रकार के लिए। तो एक विशेषता और है प्राकृत में, सौर श्रेणी में खास करके, कि क का ग के रूप में प्रयोग होता है। अब बहुकम क है तो ग के रूप में, आकाश, आगास, आकाश होता है ना, आकार, आगार, तो यहां पर सुबहुकम, सुबहुगम। पी अपि, जत्थ यत्र, तत्र तत्थ, जत्त तत्थ। सम्मादि सुगुण भायन, सम्यक्त्व आदि सुगुण भाजन। पत्र विशेषम, पात्र विशेष, न मने नहीं, जानंती मने जानते हैं। इस प्रकार आपकी ये 27 नंबर गाथा पूरी हो गई। अब इन तीन गाथाओं में कोई अर्थबोध नहीं हुआ हो और भाषा संबंधी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, 5 मिनट का समय है। और ये गाथाएं जो हम रोज क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पर हमने अपलोड की हुई है, तो आप देख सकते हैं रहन सार। गाथा संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, ऐसे 3-3 गाथाओं को तो आप सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहें तो भी ऐसा कर सकते हैं। हम प्रयास करते हैं कि अपलोड कर लें। अभी तक तो सब किया है, एक दिन का छूट गया था, रिकॉर्डिंग हम भूल गए थे, तो फिर से हमने बाद में रिकॉर्डिंग किया और वो अब बाकी है। वो 19, 20 और 21 3 गाथाएं छूट गई थी, एक दिन रिकॉर्डिंग करना भूल गए। तो अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट का समय है अभी आपके पास, क्योंकि 5 मिनट में गाथा पूरी होगी नहीं। तो अगर किसी को जिज्ञासा है, नेमी जन जी साहब आप देर से जुड़े थे, तो कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। तो सभी हमारे विद्वान हैं, किसी को कोई शंका नहीं है। बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, आप सुशिक्षित हैं, इसलिए कोई शंका नहीं है। आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसलिए कोई शंका नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप इसको पढ़ते रहिए और अच्छे से। नेमी जी आप देर से जुड़े ना, 2 गाथा का अर्थ बता देते हैं आपको। नेमी जी सुन रहे हैं? नेमी जी सुन रहे हैं ना? नहीं सुना उन्होंने? हाँ सुन रहे हैं भैया जी। हाँ, 25 और 26 2 गाथाएं
कि मुनियों की वैयावृत्ति कैसे करना चाहिए। 25 नंबर गाथा में कहा है कि गर्भ में स्थित जैसे बालक है तो माता पिता उसका बहुत ध्यान रखते हैं, सावधानी रखते हैं। उसी प्रकार मुनिराज की वैयावृत्ति के लिए भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये 26 नंबर गाथा कहती है। और 25 नंबर गाथा में ये अर्थ है। और 26 नंबर गाथा में ये कह रहे हैं कि जैसे सत्पुरुष दान देते हैं तो उसका फल क्या है, कल्प वृक्ष के समान, क्योंकि वो निरपेक्ष होकर के इस हाथ दिया और इस हाथ भूल जाते हैं, तो उसका फल ऐसा मिलता है। और जो लोभी व्यक्ति होते हैं उनको यश का लोभ है, पुण्य मिलेगा इसका लोभ है, और जिसको दे रहे हैं वो कुछ हमारा करेगा ऐसा लोभ है, तो उसका उसका फल, उसकी शोभा क्या है, अर्थी की शोभा के समान है। ऐसा इन्होंने 26 नंबर गाथा में कहा है। और 27 नंबर गाथा में कहा है कि लोभी व्यक्ति जब दान देता है तो वो कोई विचार नहीं करता है, उसको तो एक ही मात्र विचार रहता है, यश मिल जाए, कीर्ति हो जाए, पुण्य का लाभ हो जाए। तो ऐसे जहां तहां जहां मन आ जाए वहां दान दे देता है। इस प्रकार इन 3 गाथाओं का ये अर्थ है। तो चिन्वाणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। बोधि समाधि परिणाम सुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं मंदमानस्य ममास्तु देवी। दिलवाणी माता की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय।
वही बात तो हुआ होता भी है, उनका धन के लिए तो नहीं हो रहा, किसी को मार पीटने के लिए नहीं हो रहा है, संपत्ति बोले आप मुझे कह रहे हो मेरी संपत्ति के लिए अच्छे से होगा, ऐसा मत दर्शन बताओ, ऐसा तो नहीं है। और वो मोक्ष तो गए नहीं है, तो छोटा मोटा ही हो रहा है, तो उसको देख करके आप अपने मन को खराब कर समझ में आ गई उसको, बहुत अच्छा लगा उसको। आपने आप करते हो क्या मुश्किल से एक दो बात मिले उसके लिए लोग सारे दिन और कुछ किया मैंने लोग सारे दिन कुछ कहते हैं बोले इसी जैसा नहीं किया देखो आज ऐसे लगा कि महान चले गए इसी चीज की वापस तो खेल खेलने की चीज तो बिना उड़ाने नहीं चीज है ऐसे जो चीज और एक भी नहीं बस आप कम आगे गया जैसे बना दिया अभी सुन लीजिए कहाँ पर ऐसे 10 ग्राम की कितनी बढ़ जाएगी 6 क्या 5 ग्राम की आदमी 10 10 तो फायदा ये होगा जैसे 10 तो लगी 10 दीदी को 10 लगी लगा देगा आपको एक गिलास पानी में 2 बूंद डाल दो और थोड़ा सा उड़ा डाल दो और पी लो 10 तो साफ हो जाएगा पास कर रही मम्मी देखी पास कर शरीर में गर्मी हो गई पास के दूसरे दिन पास एक गिलास में पानी डाल करके थोड़ी 70 से किलो शांति हो जाएगी और वो फिर जिस दिन उपास किया है उसको सूंघो थोड़ा जो वो अपनी बॉडी होती है क्या बोलते उल्टी नाभि इस पर लगा लो शरीर लगा ऐसे कई दवाइयों में कहा हो रहा है हो रही है उसको सूंघ लो औषधि है दवाई है मेडिसिन है औषधि के साथ खेले हाँ मुझे ये बात हालचाल की सेवा नहीं करी मुझे आपको ध्यान में रखा था थोड़ा लेट हो चुकी है थोड़ी देर मुझे चले आधा घंटा उसके बाद नहीं चले उसके लिए छुट्टी हो जाती है नहीं तीन छुट्टी तीन मिलन हमारे 3 मिलन को मार ये साथ में है मुझे मान लो कभी कभार की बात अलग है अधिकांश लाइफ वाला अलग दोनों में अंतर होता है और नसीब में 3 बार लेट हो गई फिर हमारे
जो हम टेम्पररी लोग हैं उनका एक्शन लेते हैं। अब जैसे एक दिन हम आए वो तो ये यूज करते हैं वो जैसे आज 11